बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नई मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से, और जो जलसे से मनाजिर निकल के सामने आ रहे हैं उसके ऊपर डिटेल से बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के खिताब के लिए लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मुकाम का इंतखाब किया। मीनार पाकिस्तान वही मुकाम है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सन 2011 में वो अवामी जलसा किया था, जिसके बारे में तासुर है कि इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जलसे के बाद इमरान खान और उनकी जमात की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया। इसके बाद से PTI, नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों ने हर मरतबा अपनी सियासत कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए ज़्यादातर मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर ही इंतखाब किया था। नवाज शरीफ की हालिया वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान के सामने इकबाल पार्क में पंडाल बनाकर बरकी कमकमों की कतारों के दरमियान सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां लगाई गईं। माजी के जलसों की तरह पंडाल को नून लीग के झंडों से भर दिया गया। हर कुर्सी के साथ 3 या 4 झंडे रखे गए। कितारों की सूरत में वॉक थ्रू गेट्स में से गुजरकर नून लीग के कारकुनान इन कुर्सियों को संभाल रहे थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से टोलियों की सूरत में नून लीग के कारकुनान और मुकामी क़यादत मीनार पाकिस्तान पहुंच रही थी। इन्हीं में मोहम्मद इसहाक भी थे। उन्होंने बताया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन हैं और खुश हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हम तो शेर के निशान के पुराने मानने वाले हैं, और नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने एटम बम बनाया और चलाया भी। इंडिया ने चलाया तो उसी ने भी चला दिया। इंडिया चांद पर गया तो नवाज शरीफ होता तो इसने चांद पर भी पहुंच जाना था। ये कहना है इसहाक साहब का। मोहम्मद इसहाक कहते हैं कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ वापस आकर पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। वो आज़ादी चौक के पुल के नीचे खड़े थे। उन्होंने पुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भी नवाज शरीफ ने ही बनाया था। हम तो कहते हैं ये हालात नवाज शरीफ ही ठीक कर सकता है और कोई नहीं। वो पहले भी 4 मरतबा आया, हर बार उसने ठीक किया। उन्होंने हर बार वैसे ही उसको निकाला, लेकिन हर मरतबा इसके खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। मोहम्मद इसहाक नून के दीगर कारकुनान के साथ पंडाल की तरफ चल दिए, और नून लीग के लाहौर से आने वाले कारकुनान का सिलसिला सुबह से ही शुरू हुआ और नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पहुँचने तक ये सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों से लोग बसों में सवार होकर पहुँच रहे थे। नून लीग के कारकुनान लाहौर के बाहर से भी जलसागाह पहुंच रहे थे, और बलूचिस्तान से एक काफिला बारखान से लाहौर पहुंचा था। इसमें लगभग 1500 अफराद शामिल थे। वो गाड़ियों में सवार होकर लाहौर पहुंचे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों से भी लोग बाहर निकले हुए थे। नवाजुर रहमान भी कोयटा से बस में सवार होकर लाहौर पहुंचे थे और सीधे मीनार पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। वो कहते हैं इस सफ़र के लिए वो रात गए बस में सवार हुए। हम नवाज शरीफ के लिए यहाँ आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर किस तरह इनके और पाकिस्तान के हालात को बदलेंगे, तो नवाजुर रहमान ने माजरत ख़ाना अंदाज में वापस सवाल किया कि पश्तो में बात कर सकते हैं, मुझे उर्दू समझ नहीं आती। मैंने नवाजुर रहमान से पूछा कि क्या आपको उर्दू बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, तो आप नवाज शरीफ की तकरीर कैसे समझेंगे। वो हंसकर वहाँ से चल दिए। आ जाएगी समझ, आ जाएगी। मीनार पाकिस्तान के पंडाल में नून लीग के तराने स्पीकर्स पर बजाए जा रहे थे, और पंडाल में कुछ मकामात पर चंद कारकुनान इन तरानों की धुन पर नाच भी रहे थे। इस मरतबा नून लीग ने पंडाल में मौजूद लोगों पर आसमान से फूलों की पत्तियां फेंकने का बंदोबस्त भी कर रखा था। एक छोटा त्यारा हर कुछ देर बाद लोगों के सरों पर से परवास करता हुआ गुजरता और गुलाब के फूलों की बारिश करता गुजर जाता। पंडाल में मौजूद लोग इस पर सीटियाँ और तालियाँ बजाते। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन निकाल कर इसकी तस्वीर बनाने में मसरूफ़ रहे। एक और अवैस भट्ट भी नून लीग के कारकुन हैं। वो भी नवाज शरीफ की तकरीर सुनने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे थे। वो कहते हैं कि इनके ख्याल में हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नवाज शरीफ ही इस वक्त वाहिद ऑप्शन है जो पाकिस्तान को वो क़यादत दे सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। इस सवाल के जवाब में कि नवाज शरीफ की हालिया वापसी के हवाले से ये तासुर है कि वो एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुफाहमत के नतीजे में वापस आ रहे हैं। अवैस भट्ट का कहना था कि नवाज शरीफ को मालूम है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसके बगैर हम यहाँ हुकूमत करना नहीं चाहते और ना ही ऐसा मुमकिन है। वो कहते हैं कि ये बात भी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ को बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इक़्तिदार से हटाया गया और शायद दोबारा भी हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि ये दायरा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि इनके ख्याल में जितना वक्त भी नवाज शरीफ को मिला, इसमें वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे।
नवाज शरीफ खसूसी प्रवास के जरिए पहले इस्लामाबाद और वहां से लाहौर पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर इनका मुंतजिर था, जिसमें सवार होकर वो एयरपोर्ट से सीधा शाही किला उतरे। वहां नवाज शरीफ ने नून लीग के दीगर रहनुमाओं के साथ इकट्ठे मगरिब की नमाज अदा की और इसके थोड़ी देर बाद वो मीनार पाकिस्तान में लगे स्टेज पर पहुँच गए। स्टेज पर उनके साहबजादी मरियम नवाज मौजूद थी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा थे। वो अपनी जमात के दूसरे रहनुमाओं से भी गले मिलते रहे और नवाज शरीफ की तकरीर करने से पहले तक नून लीग के कारकुनान बसों में सवार होकर मीनार पाकिस्तान के सामने उतर रहे थे। मोहम्मद अंजुम गिलगित से अपने दोस्तों के साथ लाहौर पहुंचे थे। वो कहते हैं कि वो नून लीग के नजरियाती कारकुन हैं, ताहम उनके ख्याल में अगर वो कारकुन ना भी होते तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे इलाके गिलगित में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो नवाज शरीफ के दौर में ही हुए हैं। मोहम्मद अंजुम के ख्याल में उनको यकीन है कि अगर नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तरक्याती काम करवाएंगे। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जलसे से खिताब करने में ज़्यादा ताख़ीर नहीं की और उन्होंने वाज़िया किया है कि उनके दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, बल्कि वो सिर्फ कौम की खिदमत करना चाहते हैं। उन्होंने आइन पर अमल दरामद के लिए रियासती इदारों और सियासतदानों के दरमियान इत्तेहाद की भी बात की है। उनकी तकरीर लगभग 40 से 45 मिनट तक जारी रही, जिसके अख्ताम पर उन्होंने वहाँ मौजूद मजमे से पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए दुआ भी करवाई। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।